हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। बच्चों, जब आप कहीं जाते हो तो आप क्या करते हो? सबसे पहले पैकिंग करते हो ना। तो आप क्या करते हो? अपने ज़रूरी का सामान फटाफट से लेकर के, आपको जो जो वहाँ पे यूज़ करना है, जो जो आपको लेके जाना है, फटाफट से क्या करते हो? पैक करते हो अपने बैग में और चल पड़ते हो। लेकिन आज इस चैप्टर में हम जानेंगे कि पैकिंग करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द पैकिंग। I started the packing. It seemed a longer job than I had thought it was going to be. But I got the bag finished at last and sat on it and strapped it. Aren't you going to put the boots in? Said Harris. I looked around and found I had forgotten them. That's just like Harris. He couldn't have said a word till I had got the bag shut and strapped, of course. And George laughed. One of those irritating, senseless, chuckle-headed, crack-jawed laughs of his. They do make me so wild. ठीक है, अब एक आदमी वो बता रहा है कि मैंने क्या कर लिया है, मैंने फाइनली अपनी पैकिंग कर ली है। अब वो बताता है कि मुझसे बहुत ही टाइम लगा अपनी पैकिंग करने में, लेकिन एट लास्ट उसने अपना बैग जो था वो पैक कर लिया था। ठीक है, इतने में हैरिस आता है, उसका दोस्त आता है, वो कहता है कि तुमने क्या अपने बूट्स रखे? अब वो सुन के हैरान होता है, हाँ यार, मैंने तो अपने बूट्स रखे ही नहीं। फिर उसको डांटता है कि ये बात तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे जब मैं अपना बैग पैक कर रहा था। अब मैं अपना बैग बंद कर चुका हूँ, अब तुम मुझे बता रहे हो। और इस बीच ये बातें सुन के उनका तीसरा दोस्त हंस रहा होता है। I opened the bag and packed the boots in, and then just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. Had I packed my toothbrush? I don't know how it is, but I never do know whether I have packed my toothbrush. ठीक है, अब वो जैसे तैसे अपने बूट्स को पैक करता है, अपना बैग बंद करता है, और फिर इतने में से याद आता है कि अरे क्या मैंने अपना टूथब्रश रखा? फिर वो सोचता है कि ये मैंने कैसे कर दिया, मैं अपना टूथब्रश कैसे छोड़ सकता हूँ। My toothbrush is a thing that haunt me when I am traveling and make my life a misery. I dream that I haven't packed it and wake up in cold perspiration and get out of bed and hunt for it. And in the morning I pack it before I have used it and have to unpack again to get it. It is always the last thing I turn out of the bag, and then I repack and forget it. And have to rush upstairs for it at the last moment and carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief. ठीक है, अब वो अपना टूथब्रश लेके आता है। वो कहता है क्योंकि अगर मैं टूथब्रश नहीं लेके जाऊंगा तो मुझे क्या होगा, मुझे बुरे सपने आएंगे कि मैं अपना टूथब्रश नहीं लेके गया और फिर मैं भूल गया और फिर मुझे बड़ी दिक्कत आ रही है। तो वो सबसे पहले उठ करके क्या करता है, अपना टूथब्रश लेके आता है और उसको अपने बैग में पैक करता है, फिर अपने बैग को फिर से बंद करता है। Of course, I had to turn every mortal thing out now, and of course, I could not find it. I rummaged the things up into much the same state that they must have been before the world was created and when chows reigned. Of course, I found George's and Harris's 18th time over, but I couldn't find my own. I put the things back one by one and held everything up and shook it. Then I found it inside a boot. I repacked once more. ठीक है, अब वो अपना टूथब्रश ढूंढ रहा होता है, उसने एक्चुअली पैक नहीं किया होता, उसने वो कहीं रख के उसको भूल जाता है। फिर वो सोचता है कि कहीं मैंने उसको किसी हैंकी के अंदर तो नहीं रखा। फिर वो ढूंढता है और क्या करता है, अब जो पैकिंग की होती है ना, वो दोबारा से सारी पैकिंग को खोलता है, सारे अपने जितने भी कपड़े होते हैं उनको दोबारा से उठा के चेक करता है कि भाई मैंने अपना टूथब्रश कहाँ रख दिया। और फिर एट लास्ट उसको उसका टूथब्रश कहाँ मिलता है, अपने बूट के अंदर मिलता है। When I had finished, George asked if the soap was in. I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it wasn't, and I slammed the bag and strapped it and found that I had packed my ticket in it and had to reopen it. I got shut up finally at 10:50 p.m. and there remained the hampers to do. Harris said that we should be wanting to start in less than 12 hour time and thought that he and George had better to do the rest, and I agreed and sat down and they had to go. They began in a light-hearted spirit, evidently intending to show me how to do it. I made no comment. I only waited. When compared to George, Harris is the worst
packer in the world. And I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes etc. and felt that the thing would soon become एक्साइटिंग. ठीक है, अब फाइनली उसने अपना ब्रश जो है पैक किया. ठीक है, इतने में उसका दोस्त आके उससे पूछता है भाई तुमने साबुन रखा कि नहीं रखा. अब वो सोच में पड़ जाता है कि क्या मैंने साबुन रखा है. वो फिर से अपनी पैकिंग खोलता है, चेक करता है कि हाँ साबुन तो वही है, और वो फिर से उसको अपने कपड़ों को दोबारा से पैक करके बैग को बंद करता है और फिर बताता है कि एट लास्ट रात को मैंने अपना बैग जो है पैक किया. अब बारी आती है उसके दोनों दोस्तों की कि वो दोनों के दोनों अपना बैग पैक कैसे करते हैं. ठीक है, अब वो एक्साइटेड होकर देख रहा होता है कि इन दोनों के पास तो कितना सामान पड़ा है अभी पैक करने को. तो वो बैठ के चुपचाप देख रहा होता है, वेट कर रहा होता है कि भाई चलो अब इनकी पैकिंग की बारी है, मैं देखता हूँ ये कैसे अपना सामान पैक करते हैं. क्योंकि उनके पास पैक करने को बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके पास बर्तन भी होते हैं, बाकी टूल्स भी होते हैं, सामान भी होता है. तो वो देखता है कि भाई मैं इनको देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ कि ये अपना सामान कैसे पैक करते हैं. इट डिड. दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप. That was the first thing they did. Then Harris packed the strawberry jam on top of a tomato and squashed it, and they had to pick out the tomato with a spoon. ठीक है, अब वो एक्साइटेड होता है, उसे पता भी है कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करेंगे. फिर वो बताता है कि उन्होंने स्टार्ट किया एक कप तोड़ने से. ठीक है, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो हैरिस ने एक कप तोड़ दिया. फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो टमाटोज़ थे उसके ऊपर जैम रख दिया. अब टमाटोज़ क्या होते हैं, वो तो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं. ठीक है, अगर उसके ऊपर आप भारी चीज़ रख दोगे तो क्या होगा, वो तो पिचक जाएंगे. तो वही हुआ, उन्होंने जैम की बोतल किसके ऊपर रख दी थी, टमाटो के ऊपर रख दी थी. उसमें से क्या हुआ, एक टमाटो पिचक गया जिसको उसे क्या निकालना पड़ा, बाहर निकालना पड़ा. And then it was George's turn and he trod on the butter. I didn't say anything, but I come over and sat on the edge of the table and watched them. It irritated them more than anything I could have said. I felt that it made them nervous and excited, and they stepped on things and put things behind them, and then couldn't find them when they wanted them. And they packed the pies at the bottom and put heavy things on top and smash the pies in. अब किसकी बारी आई, जॉर्ज की बारी आई. ठीक है, जॉर्ज को अपना सामान पैक करना था और वो इस चक्कर में उसने क्या किया, बटर के ऊपर पैर रख दिया. ठीक है, अब वो जो तीसरा बंदा था जो अपना बैग पैक कर चुका था, मतलब जो कहानी सुना रहा है वो अपना बैग पैक कर चुका था, वो उन्हें चुपचाप देख रहा था. तो जॉर्ज को उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था कि भाई मेरी हेल्प करने के बजाय मुझ पर हंस रहा है या चुपचाप देख रहा है, इसे तो हमारी क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए बैग पैक करने में. अब वो जो राइटर है जो बता रहा है कि भाई ये लोग क्या कर रहे थे, ये अपना मूर्खतापूर्ण मतलब जितना भी इनका स्टुपिडिटी है वो दिखा रहे हैं बैग पैक करने में. जो हैवी चीज़ें उनको क्या कर रहे हैं, उनको ऊपर रख रहे हैं, और जो लाइट चीज़ें होती है मतलब जो डेलिकेट सी चीज़ें होती है उनको नीचे रख रहे हैं. अब जैसे पाई है, पाई तो हम खाते हैं ना, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, हैवी चीज़ रख दिया. वो पाई क्या है, पिचक जाएंगे ना, फिर वो खाने लायक तो रहेंगे नहीं. तो वो उनकी इस मूर्खता स्टुपिडिटी पे वो देख करके मन मन मुस्कुरा रहा होता है. दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग एंड एज फॉर द बटर आई नेवर सॉ टू मैन डू मोर विद 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did. After George had got it off his slipper, they tried to put it in the kettle. It wouldn't go in, and what was in wouldn't come out. They did scrape it out at last and put it down on a chair, and Harris sat on it. It stuck on him, and they went looking for it all over the room. अब जो बटर जिसके ऊपर उसने पैर रख दिया था तो बटर उसके चप्पल पे चिपक गया था. ठीक है, अब क्या हुआ, उसने उसको निकाला अपनी चप्पल से और उसको फिर केटल के अंदर डालना शुरू किया. अब केटल में ऑलरेडी सामान था. ठीक है, फिर उसने क्या किया कि वो उसके अंदर फिट नहीं हो पा रहा था, तो केटल में जो पहले वाला सामान था उसने उसको निकाला और फिर उस बटर को उसने रखना चाहा. लेकिन क्या किया, उसने उस सामान निकालने के चक्कर में उस बटर को एक चेयर पर रख दिया. ठीक है, और जो हैरिस था वो उस बटर के ऊपर बैठ गया. I'll take my oath. I'll put it down on that chair, said George, starting at the empty seat. I saw you do it myself not a minute ago, said Harris. Then they started round the room again looking for it, and then they met again in the center and stared at one another. Most extraordinary things I have ever heard of, said George. So mysterious, said Harris. Then George got round at the back of Harris and saw it. Why, here it was all the time, he exclaimed indignantly. Where? Cried Harris, spinning around. Stand still, can't you? Roared George, flying after him, and then they got it off and packed it in the
टी पॉट। द पैकिंग वॉज फाइनली डन एट 12:50 इन द नाइट। अब जब हैरिस जो होता है वो बटर के ऊपर बैठ जाता है कुर्सी पे, और क्या होता है जो बटर होता है उसके बैग से चिपक जाता है, ठीक है। अब सब के सब बटर ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन जॉर्ज देखता है अरे बटर तो किसके पीछे चिपका हुआ है, हैरिस के पीछे चिपका, तो उसको रोक के बोलता है इधर आओ, घूम जाओ जरा, और फिर वो उसके पीछे से बटर निकालता है और कहता है देखो हम जिसको ढूंढ रहे हैं वो तो तुम अपने बैग पे चिपका के घूम रहे हो। फिर फाइनली क्या होता है, फिर फाइनली वो बटर को अपने केटल के अंदर बंद करते हैं, केटल को बैग में पैक करते हैं, और फाइनली क्या होती है उनकी पैकिंग कंप्लीट होती है, ठीक है। तो बच्चों थी ना फनी स्टोरी पैकिंग के पीछे, तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।